नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में है। तो उसके पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नेशनल पार्क चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो दरअसल हुआ ये कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो हाल ही में अप्रैल के स्टार्टिंग में टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इस लिहाज से ये जो पार्क है वो चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, ये सब जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, खासकर आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, वो एक बड़ी मात्रा में यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, जो कि एनवायरमेंट का एक काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हैं। इस लिहाज से ये जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बीते एक वर्ष में किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए थे, हम उन सभी को कवर करते हैं। तो अब इसकी लोकेशन को समझेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब देख सकते हैं ये पूरा उत्तराखंड का मैप है और उत्तराखंड में ही आपका गंगोत्री नेशनल पार्क स्थित है। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1989 में इस पार्क की स्थापना की गई थी और इससे रिलेटेड जो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें भी एक एक करके समझ लेंगे। तो अब इसी क्रम में हम जानेंगे कि ये जो पार्क है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितने एरिया को कवर करता है ना। तो ये जो पूरा पार्क है ये जो है कि लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और इसी के साथ ये जमीन से 1800 मीटर से 7083 मीटर की ऊंचाई पर ये जो पार्क है इसकी स्थिति है। अब इसी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो पार्क है इसका उत्तर पूर्वी हिस्सा जो है भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये आपको याद होना चाहिए। अब इतना समझने के बाद हम ये समझते हैं कि ये जो पार्क है वो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से सीमा साझा करता है। जब आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका मैप और यहाँ पर है गंगोत्री नेशनल पार्क और यहाँ पर है गोविंद नेशनल पार्क और यहाँ पर है आपका केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये आपका गोविंद नेशनल पार्क से और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सीमा साझा करता है और इसी के साथ यहाँ पर भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में ये स्थित है। इसके अलावा यहाँ से गौमुख हिमनद भी निकलता है जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है और साथ ही साथ इस पार्क में कई शिखर भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका चौखंबा प्रथम, ये शिखर का नाम है, और चौखंबा द्वितीय भी शिखर का नाम है, चौखंबा तृतीय भी शिखर का नाम है। ये तीनों जो है वो इस पार्क में देखे जाते हैं, शिखर स्थित हैं। और इसके अलावा जो है वो सतोपंथ और केदारनाथ मेन और इसी के साथ कुछ अन्य चोटियां जो है, कुछ अन्य शिखर जो है वो इस नेशनल पार्क में स्थित हैं। अब इतना समझने के बाद एक बार आप मैप देख लीजिएगा, मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने टाइगर रिजर्व हैं और कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, ये आपको नंबर्स में बताना है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जैव विविधता के बारे में। अब जैव विविधता में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में, उसके बाद हम जिक्र करेंगे यहाँ पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं के बारे में। तो वनस्पति को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय के उप अल्पाइन शंकुधारी वनों से ये पूरा नेशनल पार्क जो है वो घिरा हुआ है, जिसमें कि मुख्य रूप से चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, बलूत और रोडोडेंड्रोन के पेड़ जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो पार्क का एरिया है इसके ऊंचे इलाकों में पश्चिमी हिमालय अल्पाइन झाड़ियां और घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने समझा वनस्पतियों के बारे में। अब समझ लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिमतेंदुआ, भूरा भालू, नीली भेड़, कस्तूरी मृग, एशियाई काला भालू, हिमालयी नहर, हिमालयन मोनाल,
कोकलास और हिमालयन स्नो कॉक यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 15 स्तनपाई और 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किन दो अन्य संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक गलियारा बनाता है या सीमा साझा करता है? ए ऑप्शन है आपके पास जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। सी ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और डी ऑप्शन है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य और बिनसर वन्य जीव अभयारण्य। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।